नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चार मठ और चार मठों पर विद्यमान चार शंकराचार्य भारत की सनातन परंपरा का ये वो केंद्र बिंदु हैं जहां से आदि शंकराचार्य ने सनातन को पुनर्जीवित कर इसे पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया और जिस कारण शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में आज भी सर्वोच्च धर्मगुरु का पद कहलाया गया। पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज हो, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती हो, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज या फिर श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हो, ये लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षक हैं और जिस कारण इनकी जुबान से निकले प्रत्येक वक्तव्य को दुनिया के कोने कोने में बैठा प्रत्येक सनातनी गौर से सुनता है। इनके मठों से आज भी गुरु परंपरा का निर्वाहन हो रहा है। सनातन की सत्यता को जानने के लिए विदेशी तक शंकराचार्य का दरवाजा खटखटाते हैं। शास्त्र अनुसार क्या गलत है, क्या सही, शंकराचार्य से बढ़कर कोई नहीं बता सकता। और जब मसला धर्म से जुड़ा हो तो वहां पर शंकराचार्य की भूमिका हमेशा देखने को मिली है, लेकिन कई दफा शंकराचार्य विवादों में भी आ जाते हैं। ताजा उदाहरण आपके सामने है। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है। हालांकि कुछ लोग उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल खड़े करते हैं और दूसरी तरफ पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज हैं जो 2022 से सोचे 2 साल पहले से हिंदू राष्ट्र की पटकथा लिख रहे हैं। डंके की चोट पर ये कहते हैं कि सभी के पूर्वज सनातनी थे और तो और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 15 देशों के हिंदू राष्ट्र बन जाने की बात भी करते हैं। लेकिन इसकी सत्यता क्या कहती है और नकली शंकराचार्य का आरोप कितना सही और गलत, इसी को लेकर धर्म ज्ञान पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज, जिन्हें आप और हम स्वामी योग के नाम से भी जानते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। कई दफ़ा मैंने देखा है कि आपने भी उनका विरोध किया है, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी किया है। बार बार उनके शंकराचार्य होने पर हमेशा से सवाल उठे हैं। मुझे भी मौका मिला उनका इंटरव्यू लेने का। बात हम कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी की। उनका कहना है कि वो मोदी विरोधी नहीं है, मोदी जी के आलोचक नहीं है, लेकिन जहाँ वो धर्म के विरुद्ध किसी कार्य को करते हुए देखते तो वहाँ वो विरोध करते, आलोचना करते हैं। क्यों, मैं जानना चाहती हूँ क्यों बार बार उनका विरोध किया जाता है, संत समाज का एक पक्ष। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, किसी व्यक्ति विशेष पे मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ। उस शंकराचार्य पद के प्रति या उस पीठ के प्रति मेरा नमन है। हम उस परंपरा को बिलोंग करते हैं ना। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु हैं, अभी शरीर में नहीं है, स्वामी संपूर्णानंद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारका पीठ के थे जी। मुझे बताओ, आदि शंकराचार्य ने ये 4 पीठें बनाई थी जी। तो जब बनाई थी तो वो शरीर में थे ना, तो वो चाहते तो चारों पीठ अपने हाथ में रख लेते कि मैं ही उसके सर्वे सर्वा बनूंगा, लेकिन उन्होंने अलग अलग दी। मानते हो? हम मेरिट्स पे बात कर रहे हैं और धर्म का जवाब देना पड़ेगा, अभिमुक्तेश्वरानंद को देना पड़ेगा। क्या पूर्ण ये अपने द्वारकाधीश की जो पीठ है, उस वक्त के शंकराचार्य को 2 पीठ अपने हाथ में रखने का किसने अधिकार दिया? कोर्ट कौन होता है? धर्म के मामले में कोर्ट कौन होता है? किस मेरिट पे वो 2 पीठों के शंकराचार्य बने? ये विवाद तो वहां से हुआ ना, उसका केस चल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस अगर निकाल कर लेते हो, ये क्यों नहीं निकाल कर लेते हो? क्योंकि वो चाहते हैं ये विवाद बना रहे हैं। मैं तो आशा यही लगाऊंगा। तो उनके गुरु ने 2 पीठों पर, मैं तो कब्जा ही बोलूंगा, वो लीगल हो या इलीगल हो। अब उसमें से वो जो पीठ उनके पास आई है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास, उसमें भी उनके ही गुरु भाई उनका विरोध कर रहे हैं। मैं तो बाद में जाऊंगा। मुझे लगता है कि धर्म के चीजों को एक तो कोर्ट में नहीं लाना चाहिए, धर्माचार्यों को रहना चाहिए। तो वर्तमान के शंकराचार्य, पुरी के हमारे शंकराचार्य जो हैं, वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और सबसे वरिष्ठ हैं। और सबसे बड़ी बात, सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, जनता जनार्दन से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो आपस में आप बैठ करके ये तय कर दो कि ये पीठ किसके पास जानी चाहिए, मूल किसकी पीठ है ये, ठीक। कब्जे से तो देखो, आपके घर में मैं घुस के आ गया और आपको तलवार के बलबूते बाहर निकाल दूं और आपका घर मेरा घर है ऐसा मैं पब्लिक नोटिस डाल दूं, तो क्या मैं सचमुच में उसका मालिक हूं? नहीं हूं। आप धर्म के गद्दी पे बैठे हुए हो, धर्म दंड है आपका, ठीक। वो अच्छे सन्यासी हैं, वो अच्छे संत हैं, मेरा उनके प्रति वो भाव है, वो अच्छे संत हैं, पर वो अच्छे शंकराचार्य पद को शोभित करने वाले व्यक्ति हैं क्या? ये प्रश्न चिन्ह है।
और समाज में कुछ लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह है तो उनका निराकरण करो। और आप अगर धर्म के प्रतीक हो, आप प्रामाणिकता के साथ उस गद्दी पे बैठे हुए हो, तो आप स्वयं से चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में कि भाई फैसला कर लो मेरा, खत्म। वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी विवाद बनाना ही चाहते हैं, है ना। संपूर्णानंद जी ने जो किया, मतलब वहाँ वही शिष्य कर रहे हैं। गुजरात में एक कहावत है कि गुहर जैसा गुरु, चिबड़ी जैसा चेला, गुरु में गति नहीं, चेले में मति नहीं। आप जिस गुरु परंपरा को बिलोंग करते हुए आते हो ना, वही आप निर्वाह करते हो। अगर आपका गुरु राजनीतिक आदमी है तो आपके शिष्य भी राजनीति में आएंगे। मैं चाहता तो मैं राजनीति में बहुत अच्छे से जा सकता था, मेरा बैकग्राउंड है जी, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ी है, तो राजनीति को फिर मैंने पकड़ा नहीं है। राजनीति धर्म से एक पायदान नीचे रहती है। पायदान हमें, जब ऊंचे पे बैठे हुए तो हमें राजनीति में क्या करना है ना। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विवाद न करें। स्वयं से अविमुक्तेश्वरानंद जी को मैं निवेदन करूंगा, आप स्वयं से जाकर के सर्टिफिकेट ले लें कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जनता आपको नहीं मानती है भाई, नहीं मानती है, आप जबरदस्ती से बैठे हुए हो। तो मुझे इस पर अब क्या कहना, जब जनता मान ही नहीं रही है। हाँ, चमचे तो हर जगह मिल जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो प्रामाणिकता के साथ आप आ जाओ ना शंकराचार्य, हम भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, इन सब के बीच धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, उस पर आप पे जानना चाहूँगी मैं। माँ कामाख्या धाम को लेकर आपके उस पर कई वीडियोस देखे, अम्बुबाची मेला को लेकर, वहाँ की मिस्ट्रीज, वहाँ की हिस्ट्रीज। कामाख्या शक्तिपीठ है, कामा क्षेत्र, उसमें कभी बंगाल, असम, ओडिशा, ये कामा क्षेत्र है और वो शक्ति का पुंज है। भारत की आज़ादी में शक्ति स्थान ने बहुत बड़ा रोल किया। आप सुभाष चंद्र बोस देखेंगे, शुदीराम बोस देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस देखेंगे, विवेकानंद देखेंगे, ये बंगाल की देन है, कामा क्षेत्र है। और जब जब शक्ति विहीन राष्ट्र होता है तो वो राष्ट्र, जैसे हमारे शरीर के अंदर की शक्ति चली जाए तो बैक्टीरिया और वायरस अटैक कर लेते हैं। तो शक्ति स्थान जब जब कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होता है जी। कामाख्या के अंदर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में मैं तो समर्थन में रहता हूँ, किसी भी दर्शन का कोई सनातनी हो, लेकिन कुछ वैष्णव आचार्यों ने कामाख्या क्षेत्र की एंटी प्रोपोगंडा की, उसकी परंपराओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कुछ उस पूजा के विषय में मतलब लोगों के मति में भ्रम भी पैदा किया